तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सुनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ यानी मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। जो भी हमारे प्यारे साथी एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उनके लिए है प्रश्नावली 1.2। मेरे प्यारे साथियों, आपको बेहतर ढंग से हमने प्रश्नावली 1.1 को करवाया था, एकदम डिटेल में करवाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज क्या है, प्रश्नावली 1.2 को हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो प्रश्नावली 1.1 है क्लास 10th के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारा। यहाँ से 2 नंबर के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर व्यक्त कीजिए, थोड़ा सा ये बुक का प्रिंटिंग गलत है, यानी व्यक्त कीजिए यहाँ पर है, ठीक है। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए इसको हम क्या करते हैं, डिटेल में सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा जो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या लिखते हैं, जो दिया गया है, यानी हमको जो प्रश्न में दिया गया है। चलिए हमको क्या दिया गया है उसको लिखते हैं, दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया गया है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना दिया है, 140। चलिए हम इसको लिखते हैं, हमको दे दिया गया है 140, ठीक है। हमें दिया गया है मेरे प्यारे साथियों क्या, 140। अब प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमारा प्रश्न यहाँ पर जो कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए हमें प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140, और अभाज्य गुणनखंड आप निकालना जानते होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटा यानी 2 से देखेंगे कि 140 विभाजित हो जा रहा है कि नहीं। तो अवश्य मेरे प्यारे साथियों 2 से 140 जो है विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 से 140 कितने बार में विभाजित होगा, तो हमारा जो दोस्तों 2 से 140 होता है 70 बार में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 70 अब कितने से विभाजित होगा, 70 भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 35 दूनी 70। ये आप लोग अभाज्य गुणनखंड वर्ग 8 से बनाना सीख गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 में हम लेके जा सकते हैं 7, ठीक है, और 7 से हम लेके जा सकते हैं 1। क्या मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर विभाजित हो सकता है, नहीं होगा। अब लिखेंगे अतः एकदम प्रॉपर। अगर एग्जाम में हमको बनाना होगा तो प्रॉपर इसी ढंग से हम बनाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, उसके बाद है गुणे 7, उसके बाद क्या है 1, गुणे में कर देंगे 1,
है। यह हमारा प्रॉपर आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या समझ में आया आपको? देखिए फिर से करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 140। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है 140 और इसका कहा जा रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो हमने यहाँ पर लिखा, इसलिए प्रश्नानुसार 140 2 से 140 70 में विभाजित हो जाएगा और 2 से जो है 70 35 बार में विभाजित होगा और 5 से जो 35 है 7 बे में विभाजित हो जाएगा और 7 जो है 1 बे में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड 2, यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, गुणने 2 है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर हमने 2 लिखा, उसके बाद 5 है तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, उसके बाद यहाँ पर 7 है तो उसके बाद हमने यहाँ पर 7 लिखा और प्रॉपर्ली हमको जो मान प्राप्त हो गया है 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर है। यानी आंसर जो हमारा यही होगा 2 गुने 5 गुने 7 और गुने 1, यानी प्रॉपर ढंग से हमारा इतना ही आंसर होगा। अगर बेसिकली आपको एग्जाम में बनाना होगा तो इसी ढंग से बना सकते हैं। आपको 2 में 2 मार्क्स दिया जाएगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी ठीक हमारा इसी प्रकार बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चूंकि दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 156। ठीक है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, 156। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्ली ढंग से 156। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार। इसलिए प्रश्नानुसार। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए 156 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों 2 से 156 78 बार में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 से जो 156 है 78 बार में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं 78, यानी 78 भी जो है हमारा प्यारे साथियों 2 से 39 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 78 भी हमारा क्या होगा, 2 से 39 बार में विभाजित हो जाएगा और 39 भी क्या होगा, 3 से 13 बार में विभाजित हो जाएगा। 33 या 39 और 13 भी जो है हमारा मेरे प्यारे साथियों 1 से विभाजित हो जाएगा। प्रॉपर ढंग से यहाँ पर हमारा जो 1 बचा, अब 1 को हम विभाजित नहीं कर सकते। अब प्रॉपर्ली ढंग से लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ठीक है मेरे प्यारे साथियों 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणने, उसके बाद क्या लिखेंगे 2, उसके बाद क्या है 3 है, फिर गुणने, फिर उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर्ली ढंग से यहाँ पर ये जो हमारा आया मान क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मेरे प्यारे साथियों आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया कर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो कृपया कर वीडियो को आप दोबारा देख ले, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों थर्ड में करा दे रहा हूँ, थर्ड और 4, यानी जो तीसरा और चौथा है मैं करा दे रहा हूँ और 5 जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 5 जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा और मैं तीसरा और चौथा करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3825 इसको सॉल्व करते हैं। वैसे क्लियर ढंग से ही आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे साथियों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल।
कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख सकते हैं सॉल्व, या हिंदी में लिख सकते हैं हल। उसके बाद हमको प्रश्न में जो दिया गया रहता है उसको लिखते हैं। तो हमें दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3825। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3825। वो उसके बाद हम क्या लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न बोल रहे हैं हम उसके अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 3825 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 3825 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 3825 1275 से। ठीक है, 1275 से क्या होगा, यह विभाजित हो जाएगा। अब जब मेरे प्यारे साथियों 1275 को विभाजित करेंगे तो ये भी तीन बार में विभाजित हो जाएगा 425 से। ठीक है, 425 से ये भी विभाजित हो जाएगा। अगर बात करें 425 को तो ये भी हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा 85 बार में। ठीक है, अगर बात करें 85 को तो ये भी हमारा 5 से 17 बार में विभाजित हो जाएगा। और 17 को प्रॉपर ढंग से हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए 3825 से अगर 3 से हम विभाजित करेंगे तो 1275 आएगा। और जब 1275 को 3 से विभाजित करेंगे तो 425 होगा। जब 425 को 5 से विभाजित करेंगे, क्यों 5 से विभाजित करेंगे, तो अगर 4 से विभाजित करेंगे तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अगर 2 से बात करें तो 2 से भी विभाजित नहीं होगा। तो ये किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित होता है। अगर 85 की भी बात करें तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, प्रॉपरली 5 से विभाजित हो जाएगा। इतना तो आप जान रहे होंगे, बचपने से आप लोग बनाते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है मेरे प्यारे साथियों, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ये हमारा प्रोफली ढंग से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रोफरी हमारा यही आंसर होगा, इतना ही। ठीक है, क्या आपको बुझा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मेरे प्यारे साथियों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने साथियों में एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उनका भी एग्जाम बेहतर ढंग से पार हो जाए और उनका भी एग्जाम में मार्क्स अच्छे से प्राप्त हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आप अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह है 5005। ठीक है, 5005। चलिए इसको हम लिखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है इस पर लिखेंगे, चूंकि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, तो 5005। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, यानी जो हमें प्रश्न बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, गुणनखंड निकालना है 5005 का। तो चलिए हम 5005 का गुणनखंड निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से। क्या 2 से 5005 विभाजित होगा, नहीं होगा। 3 से क्या 5005 विभाजित होगा, नहीं होगा। क्या 4 से 5005 विभाजित होगा, नहीं होगा। देखते हैं 5 से क्या 5505 सॉरी क्या 5 से 5005 विभाजित हो जाएगा, अवश्य ही ये 5 से हमारा 5005 विभाजित हो जाएगा, यानी 1001 से। ठीक है,
अब उसके बाद हम देखते हैं 1001 कितने से विभाजित होगा। तो ये जो हमारा 1001 है 7 से विभाजित हो जाएगा 143 बार में, ठीक है। और 143 जो है 11 बार में विभाजित होगा 13 से, ठीक है। और 13 जो है विभाजित होगा 1 से। प्रॉपर्ली ढंग से आप समझ गए इतना। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। ये हमारा प्रोपरली ढंग से हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाए, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, देखिए यहां से समझ में आ रहा है। चलिए हमने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप इसे डिटेल में सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF और LCM गुणनखंड विधि से निकाल लेना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको लिखते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है और दूसरा का क्या है मेरे प्यारे साथियों, पहला है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, हल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल। उसके बाद जो हमें दिया गया रहता है, चूंकि दिया गया है, ठीक है। जो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं पुनः आपको। देखिए 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 हमको दिया गया है। चलिए इसको लिख लेते हैं 26 और 91, ठीक है। उसके बाद इसलिए लिखते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब हमके प्रश्न में क्या बोला गया है, चलिए प्रश्न को फिर से आप दोबारा देखिए। प्रश्न में बोला गया है HCF और LCM ज्ञात करें और HCF और LCM निकालकर जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। सबसे पहले HCF उसके बाद LCM। तो चलिए हम LCM और HCF निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे, यानी इसका गुणनखंड हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से चला जाएगा 13, 13 दूनी का 26 और 13 जो है चला जाएगा 1 से, प्रोपरली और जाएगा नहीं विभाजित होगा। अब उसके बाद चलिए हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक है। 91 का देखिए 91 का हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो मेरे प्यारे साथियों बताइए, जब हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो चला जाएगा 7 से, 13 7 91 और 13 जो है हमारा 13 चला जाएगा 1 से, ठीक है। आप तो इतना जान रहे हैं। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है LCM और HCF, यानी HCF और LCM की। तो चलिए सबसे पहले हम 26 का गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है उसको लिखते हैं। तो देखिए 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 13 गुने 1 है, ठीक है। और चलिए हम 91 की अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 है गुने 13 गुने 1, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों HCF क्या होता है, HCF
जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए इसमें 13 और 13 जो है दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों आपस में मिल रहा है। तो हम इसको इस प्रकार कर लेंगे, ठीक है। HCF के लिए मेन बात रखिएगा, हम किसके लिए करते हैं? HCF के लिए, HCF, ठीक है, HCF के लिए, यानी 26 और 91 का जो HCF आएगा उसको हम निकालेंगे। तो जो मिलता है, जो दोनों में रहेगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है उसको लिखते हैं। तो देखिए 13 भी और एक भी है, तो इसको लिखेंगे 13 गुने 1, क्योंकि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो कितने 13 लिखेंगे? एक 13 लिखेंगे। एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक एक को लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 13 को 1 से मल्टीपल कीजिए, यानी गुणा कीजिए। तो 13 से 1 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? 13 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो HCF आएगा मेरे प्यारे साथियों, HCF वह कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं LCM की, LCM। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एलसीएम में क्या होता है? जो उभयनिष्ठ है, यानी जो मिल रहा है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं, यानी पूरा को लिखते हैं, ठीक है। किस में? एलसीएम में। तो चलिए हम लिखते हैं, जो सबसे पहले मिल रहा है तो 13 गुने 1 गुने, अब जो नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 2 गुने 7। अब इन सभी को क्या कर देंगे? आपस में मल्टीपल कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉपर एलसीएम, कितना आ गया? 182 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या बोला था हमारा? क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम है। तो चलिए हम जांच करते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए लिखते हैं जांच। चलिए हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच में क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, ठीक है। अब देखिए दो संख्या क्या थी हमारी? 26 और 91। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे 91, गुणनफल होता है यानी गुणा। देखिए यहाँ पर गुणा हो गया। उसके बाद देखिए हमारा बराबर है, तो बराबर लिखेंगे HCF। तो यहाँ पर HCF कितना है हमारा? HCF 13 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, गुणा है। उसके बाद LCM, तो देखिए हमने यहाँ पर LCM कितना निकाला है? 182, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा करते, इसको मल्टीपल करते हैं। जब हम मल्टीपल करेंगे तो इससे तो हो जाएगा इतना हो जाएगा, हाँ 2366, ठीक है, 2366। चलिए अब इसको हम गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी ये भी उतना ही हो जाएगा 2366। देखिए ये दोनों मान आपस में बराबर आया, यानी इसको बोलते हैं LHS आ गया RHS के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM। ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। इसी को हमको जांच करना था, तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हमारे को दिया है 510 और 92, दो संख्याएं दिया है 510 और 92। चलिए हम पहले इसको लिखते हैं, जैसे लिखते थे वैसे हम लिखेंगे इसको भी। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। चलिए उसके बाद जो दिया गया है, जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है प्रश्न में? तो दिया गया है 510 और 92,
ठीक है, 510 और 92। उसके बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको फोल्ड कर दे। चलिए, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। एकदम बेसिकली इसी ढंग से आप एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है, आपको बेहतर मार्क्स आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 आए तो आप प्रॉपरली इसी ढंग से मैथ को सॉल्व कीजिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 2 बारे में हमारा चला जाएगा 255, ठीक है। यानी जब 510 को विभाजित करेंगे 2 से तो 255 चला जाएगा, और जब हम 255 को विभाजित करेंगे 3 से तो ये हमारा चला जाएगा 85, और जब 85 को विभाजित करेंगे 5 से तो वो चला जाएगा हमारा 17। जब 17 को विभाजित कर देंगे 17 से तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1, ठीक है। जब 17 को 17 से विभाजित करेंगे तो प्राप्त होगा 1। अब उसके बाद हमारा है संख्या 92, तो अब यहाँ पर 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। देखिए जब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से चला जाएगा हमारा 46, ठीक है। और फिर 2 से चला जाएगा हमारा 23, उसके बाद 23 से हम लेकर चले जा सकते हैं 1, ठीक है। प्रॉपर ढंग से, दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और हम जानते हैं कि HCF और LCM निकालने के लिए दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन उभयनिष्ठ है, यानी उभयनिष्ठ बोले तो कौन कौन दोनों में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 मिलेगा, दोनों में है। और देखिए यहाँ पर 3 है, 3 सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 3 नहीं है, 3 नहीं, इसमें 3 नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। और कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, तो प्रॉपर हम चलिए HCF निकालते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। तो देखिए उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसको फोल्ड कर दे। चलिए अब चलिए आइए, उसके बाद हम लिखते हैं HCF, यानी सबसे पहले हम निकालते हैं HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ है 2, उसके बाद 1। जब हम इसको 2 से 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 होगा, ठीक है। यानी जो हमारा HCF कितना आया, 2 आया। अब बात करते हैं LCM की, LCM, ठीक है। इसमें जो उभयनिष्ठ है वो भी और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी, हम सभी को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 23 है। अब इस सभी को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे। जब हम इन सभी को आपस में मल्टीपल करेंगे तो आएगा 23,460, ठीक है। जब हम इन सभी को आपस में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 23,460, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो हम चलिए लिखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो जांच में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। अब हमारे दो संख्या कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर देखिए दो संख्या थी हमारे 510 और क्या थी 92, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए HCF कितना निकाला है, तो 2 निकाला है। चलिए जी आगे लिखते हैं। और LCM कितना निकाला है, तो 23,460। चलिए जी इसको भी लिख लेते हैं 23,460,
चलिए जी अब क्या करते हैं आगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं। चलिए जी जब इसको इसके साथ मल्टीपल हमने किया तो हमने क्या देखा, चलिए हम उसको भी मल्टीपल कर लेते हैं। जब मल्टीपल करेंगे इसको इसके साथ तो आ जाएगा हमारा 4, 6, 9, 2, 0। ठीक है, जब हमने इसके साथ इसके मल्टीपल किया तो चलिए जी इतना आया, और जब हम इसके साथ करेंगे तो इतना भी 0 हो जाएगा। 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8, 1 9, और 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4। चलिए जी प्रॉपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है। चलिए जी अगर बात करें LHS और RHS, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। यानी इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। यानी LHS बराबर है RHS के, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सेकेंड यहाँ से देखिए प्रूफली, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 336 और 54, ठीक है, दो संख्याएं दिया गया है 336 और 54। चलिए हम इसको लिख लेते हैं बेहतर ढंग से। हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3rd है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद जो दिया गया है तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है तो 336 और 54, ठीक है, 336 और 54। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख दिए, प्रश्नानुसार। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे को प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का HCF और LCM निकाल कर जांच कीजिए कि दोनों के संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं जी, 336 का गुणनखंड निकालते हैं जी। उसके बाद 54 का भी क्या करेंगे जी, गुणनखंड निकालेंगे जी, ठीक है जी। तो चलिए जब हम 336 का गुणनखंड करते हैं जी तो 2 से चला जाता है जी। उसके बाद क्या होता है हमारा जी, 168 हो जाता है जी। जब हम 168 को 2 से विभाजित करते हैं जी तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 84 जी, ठीक है जी। इतना तक क्लियर है आप लोगों को। जब हम 84 को 2 से विभाजित करते हैं जी तो हमारा क्या प्राप्त होता है जी, 42 प्राप्त होता है जी, ठीक है। अब जब हम 42 को 2 से विभाजित कर देंगे तो क्या प्राप्त होता, 21 प्राप्त हो जाता है जी हमको। आज जब 21 को 3 से विभाजित कर देते हो तो हमारा 7 प्राप्त होता है। आज जब 7 को 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा 1 प्राप्त होता है जी। इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए हम 54 की बात करें हैं तो 54 को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारा 27 प्राप्त होता है जी। और जब 27 को 3 से हम विभाजित करते हैं जी तो 9 प्राप्त होता है। जब 9 को 3 से विभाजित करते हैं जी तो हमारा 3 प्राप्त हो जाता है। और जब 3 को 3 से विभाजित करते हैं जी तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इतना तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं जी, उसके बाद करते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं और उसके बाद 54 का भी अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे जी। तो चलिए हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी, उसको देखते हैं। तो देखिए 2 है, उसके बाद 2 है, फिर 2 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 1 है जी। अब हम बात करते हैं 54 जी की, 54 का। तो यहाँ पर है लिखिए, चलिए 2 लिखते हैं, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद 1 है जी। हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, अब देखते हैं कि कौन उभयनिष्ठ है जी। तो देखिए यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 उभयनिष्ठ है जी, है। उसके बाद 1 उभयनिष्ठ है। तो HCF हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं HCF, ठीक है जी।
HCF में हम क्या करते हैं जी, जो दोनों में क्या होता है जी, उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और 3 है और 1 है, उभयनिष्ठ। हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1। इतना है तो समझ में आता है, आता होगा जी। अब चलिए इन सभी को क्या करते हैं जी, मल्टीपल कर देते हैं जी। तो 3 दूनी का 6 हो जाता है। 6 का जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों जी, तो 6 हो जाता है जी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी, LCM निकालते हैं जी, LCM जी। ठीक है, LCM में क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिखते हैं जी। तो चलिए जो सबसे पहले उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे, 2 है 3 है और उसके बाद 1 है। अब चलिए जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको लिखते हैं जी। तो चलिए लिखते हैं 2, उसके बाद है फिर 2, फिर उसके बाद है फिर 2, उसके बाद है 7, उसके बाद है 3, उसके बाद है 3 है जी। अब चलिए इस सभी का क्या करते लेते हैं जी, मल्टीपल कर लेते हैं जी। जब हम इन सभी का मल्टीपल करते हैं तो हमारा आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्या आ जाता है, जब इन सभी का मल्टीपल हम कर लेते हैं तो 30,024। ठीक है, 30,024 हमको प्राप्त हो जाता है जी। अब हमको प्रश्न में क्या बोला था जी, तो प्रश्न में बोला था कि अब जांच भी कीजिए। देखिए हमारा LCF जो है 6 आया और LCM जो है हमारा इतना आया। अब जांच कर लेते हैं जी, लिखते हैं यहाँ पर जांच। ठीक है जी, जांच। चलिए क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। चलो इसको फोल्ड कर लेते हैं जी। चलो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं, LCF गुणे LCM जी। ठीक है जी, इतना। अब देखिए हमारे दो संख्याएं क्या दी थी जी, तो 336 और 54। तो चलिए हम इसको लिखते हैं 336 गुणे 54 हो गया जी। उसके बाद हमारा HCF कितना आया जी, 6 आया जी। उसके बाद LCM कितना है, तो 3024 आया जी। ठीक है, चलिए जब हम इसको इससे मल्टीपल करते हैं तो हमारा आता है, कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर होगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है जी, चलिए अब इसको इसके साथ हम करते हैं। तो 6 के 24 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 12 दो 14 यानी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 6 का 18 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर जी LHS बराबर आ गया RHS का जी। ठीक है, LHS बराबर है RHS का जी। यानी आप देखिए यहाँ पर जो LHS है, LHS बराबर हो गया हमारा जी RHS का जी। कंप्लीट है जी। अगर देखिए जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 और 7 है, यानी 7 तक, 3 से लेकर 7 तक एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।